गाइस हमारे पास एक कमेंट बॉक्स में प्रश्न आया था कि सर ये बताइए मेरा इंग्लिश कमज़ोर है तो क्या मैं आईआईटी की तैयारी करूं या फिर ना करूं। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की होती है जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं। और गाइस इस प्रॉब्लम के चलते काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं और आईआईटी का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। गाइस क्या ऐसा करना सही है या फिर नहीं। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस जैसे जो स्टूडेंट्स के मन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले हम जान लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है जो हमारा सिलेबस है जो हम पढ़ेंगे क्या वो चीज़ें इंग्लिश वाली चीज़ें कवर हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। फिर सेकंड थिंग आती है कवर होगा तो वो फिर कैसे करना होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन मन में आता है क्या अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्या हिंदी मीडियम वाले आईआईटी निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन है और गाइस इन क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। और गाइस इसके अलावा और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम पहले क्वेश्चन में बात करते हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है क्या वो आईआईटी की तैयारी करें या फिर ना करें। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा इसका आंसर जो है यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अब ये चीज़ आपको समझनी है कि कब यस हो सकता है और कब नो हो सकता है, ये आपको समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको ये समझना है कि जैसे आपको पता होगा कि आप कैसे स्टूडेंट हो, ये आपको समझना होगा। आप वीक स्टूडेंट हो या आप मीडियम स्टूडेंट हो या फिर आप बिल्कुल एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, ये आपको पहले समझना है। तो गाइस यहाँ पे आपके पास कंडीशन आएगी वीक, मीडियम या फिर एक्सीलेंट। इन तीन में से कोई ना कोई कंडीशन होगी जो आपके अंदर होगी, ये आपको चेक करना है। अब इसके बाद आपको ये सोचना है कि जो आप आईआईटी का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो जैसा आपको पता है कि जब आप आईआईटी का एग्ज़ाम दोगे 12th अपेयरिंग में या फिर 12th के बाद, तो फिर जो एग्ज़ाम है वो आप हिंदी में भी दे सकते हो और आप एग्ज़ाम इंग्लिश में भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको चॉइस है। अब गाइस यहाँ पर आपको चॉइस है तो आप ये समझ लीजिए आपको चॉइस दी जा रही है। और गाइस आप यहाँ से खुद समझ पाएंगे कि जब हिंदी में आपको पढ़ाया जाता है, आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, तो फिर क्यों प्रॉब्लम होगी। और गाइस आपको ये समझना है जब आप कोई भी कोचिंग करेंगे, कोई भी कोचिंग कर लें आप आईआईटी का, तो वहाँ पर क्या है बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। लेकिन जो नोट्स होते हैं वो आपको मोस्टली जगह क्या है इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। बट कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे भी होते हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर देते हैं। ये कोचिंग टू कोचिंग चीज़ें क्या है डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, भले ही आप कैसे भी आपकी कंडीशन हो, अगर आपका आईआईटी निकालना आप चाहते हैं और आप अगर मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप आईआईटी निकाल सकते हैं और आपको आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहिए। बस एक आपके अंदर जरूर होना चाहिए कि नहीं मुझे आईआईटी करना है और जो भी मेहनत लगेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और गाइस अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप शुरुआत में थोड़ा चीज़ें पढ़ के देखिए, समझ के देखिए। और अगर आप चीज़ों को कवर कर ले जा रहे हैं तो फिर आप आईआईटी की तैयारी करिए। अदरवाइज गाइस वहाँ पे आप स्टॉप करके किसी अदर फील्ड में चले जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वो जो हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, जैसा आपको पता है कि जब आप आईआईटी में चले जाते हैं या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट से बीटेक करते हैं तो फिर उस जगह आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में होगी। तो क्या वो एजुकेशन इंग्लिश में कवर हो पाएगी कि नहीं। तो गाइस आंसर है यस। गाइस ये लेकिन 95% ही मैं कहूँगा आपसे। गाइस कई ऐसे केसेस होते हैं जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं वो चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं, ये भी एक बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन गाइस जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो गाइस वो कर भी ले जाते हैं। तो गाइस 90% 5% मैंने इसलिए लिखा है कि ज़्यादातर केसेस में लोग कवर कर ले जाते हैं, लेकिन गाइस 5% आप मान के चलिए कि कवर नहीं कर पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत की अगर आप सोचते हैं कि सब कवर अपने आप हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कवर कैसे होगा। तो गाइस आपको समझना होगा, सपोज करिए आप पढ़ते हैं
भौतिक विज्ञान। तो आपको ये पता होना चाहिए भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में। फिजिक्स कहते हैं। आप जैसे पढ़ते हैं बल, इसको आप क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। मतलब पहले आपको कम से कम जो इनका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, जो आप इंग्लिश में इसका मीनिंग है, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो बुक होगी उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। और गाइस जब आप रीडिंग करेंगे तो ऐसा कुछ भी टफ नहीं होता है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आती हैं तो फिर बुक रीडिंग में आप क्या है आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंड करने में आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब गाइस इसके बाद हम बात करते हैं क्या अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर नहीं। तो गाइस मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगा, इसके लिए एग्जैक्टली आपसे कोई नहीं कह सकता है अच्छी जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। गाइस मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि इसके बाद आपको अच्छी जॉब मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। कुछ चीज़ें हैं वो आप पर डिपेंड करती हैं, वो पहले आप समझिए। सपोज करिए आप आईआईटी में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो गाइस यहाँ पे आप मान के चलिए अच्छी जॉब बिल्कुल मिल जाएगी। आप बिल्कुल मान के चलिए। अगर आप एनआईटी में जाते हैं तो भी गाइस आप बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो भी वहाँ से आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन गाइस कई बार एनआईटी और स्टेट के अच्छे कॉलेज में जाने के बावजूद जॉब नहीं मिलती है, ये भी एक सच्चाई है। तो गाइस लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप डेटा देखेंगे तो जो जॉब पाने वालों की संख्या होगी वो ज़्यादा है। मतलब जिन लोगों को जॉब मिल रही है वो ज़्यादा है। तो गाइस उस जगह जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में होते हैं तो गाइस काफ़ी लोगों को जॉब मिल जाती है और काफ़ी कम लोग ही रह जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जॉब पाने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। और गाइस अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से बीटेक वगैरह करते हो जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है या कॉलेज अच्छा नहीं है, तो फिर उस जगह फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि उल्टा हो जाता है। जॉब पाने वालों की संख्या बहुत कम होती है और ना पाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझना है, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से आप बीटेक वगैरह करें। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आईआईटी निकाल पाते हैं कि नहीं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली, और आप इस चीज़ को देखेंगे भी। जब आपका 1000 बच्चे का बैच होता है कोचिंग में, जब आपका 1000 बच्चे का बैच होता है, 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, तो गाइस वहाँ आप मान के चलिए सिर्फ 5 बच्चे ही आईआईटी निकाल पाएंगे जो रेगुलर कोचिंग कर रहे होंगे, जो रेगुलर कोचिंग कर रहे होंगे। गाइस रेगुलर कोचिंग का यहाँ पे क्या सेंस है वो समझिए। रेगुलर कोचिंग का मतलब है कि सपोज करिए स्टूडेंट ने 12th कर लिया और 12th करने का उसने कोचिंग किया और कोचिंग करने में उसने एग्ज़ाम दिया, तो गाइस उसको रेगुलर स्टूडेंट बोला जाता है। तो गाइस जब वो रेगुलर स्टूडेंट एग्ज़ाम को देता है तो गाइस यहाँ पे आप यही मान के चलिए कि 1000 बच्चे जब तैयारी करते हैं तो सिर्फ 5 बच्चों का सिलेक्शन के चांसेस हैं। और गाइस ये ज़रूरी नहीं 5 ही हो सकता है, गाइस 1 भी ना हो। गाइस ये आपको समझना होगा कि कंपटीशन है, वास्तव में कंपटीशन है, और इस कंपटीशन से आपको डरना नहीं है, बल्कि इसमें आपको क्या है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। तो गाइस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लें, मैं आपसे ये कहूँगा कि कंपटीशन हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी काम कर लो, कोई भी मतलब कोई भी काम। अगर गाइस आप एक रोड पर एक ठेला भी लगाओगे ना, तो आप ये समझ लो कि ठेला जहाँ लगाओगे आप उसके आसपास और भी ठेले वाले होंगे, तो वहाँ भी कंपटीशन होगा। अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मेरे पढ़ाई में कंपटीशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कोई भी काम करके देख लो, हर काम में कंपटीशन है। अगर आप यूट्यूब पे चैनल भी खोलते हो तो भी वहाँ पे आपको कंपटीशन दिखाई देगा। आप खुद सोच के देखो, एक चैनल नहीं है, बहुत चैनल हैं। अब गाइस उन चैनल में आपको आगे निकलना है, तो कैसे निकलोगे? वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, सब कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताया जा रहा है कि चीज़ें बहुत टफ हैं। आपको जो एक सच्चाई है वो ये बताई जा रही है कि हाँ, अगर चीज़ें टफ हैं तो उसके अकॉर्डिंग आज ज़रूरत है किसकी? मेहनत की। और अगर आपने इस मेहनत को नहीं किया तो फिर
आपके साथ ही प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो इसलिए आपको आज समझना होगा कि आपको कैसे भी करके मेहनत करना है, चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ना है। सिर्फ ये नहीं सोचना है अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। तो गाइस कुछ भी नहीं होने वाला है। गाइस कंपटीशन के लेवल को समझिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए आईआईटी एग्ज़ाम से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना रखी है। गाइस प्लेलिस्ट का नाम है आईआईटी जेईई नीट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम। तो गाइस इस प्लेलिस्ट का नाम है आईआईटी जेईई नीट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको आईआईटी एग्ज़ाम कैसे निकालना है, कौन सी वो मिस्टेक हैं, कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, सभी के सभी वीडियो मिलेंगे। और वहाँ से आप वास्तव में समझ पाएंगे कि एक आईआईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कोचिंग पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सेल्फ स्टडी कैसे करें, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको जाना है आईआईटी जेईई नीट एग्ज़ाम बोर्ड एग्जाम प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में जाते ही आपको बहुत वीडियो मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आईआईटी वाले वीडियो से मतलब है, और एक भी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा। गाइस फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और गाइस हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।